भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, बरगद का पुराना पेड़ और शाम को मंदिर की घंटी। इसी गांव में रहता था एक दुबला पतला सा लड़का, आरव। उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल, लेकिन आंखों में सवालों और सपनों की एक पूरी दुनिया। आरव का घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती, सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती। पिता महेश एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां कमला खेतों में काम करती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार दिन में एक ही वक्त खाना बनता। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी कम नहीं थी, आरव की सीखने की भूख। रात को जब पूरा गांव सो जाता, आरव दिए की हल्की रोशनी में अपनी फटी पुरानी किताबें खोलता। हवा से दिया कांपता, दीवारों पर परछाइयां नाचतीं और आरव चुपचाप शब्दों के सहारे अपनी किस्मत लिखने की कोशिश करता। उसने अपने पिता से कई बार कहते सुना था, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से डरने वाले नहीं। यही वाक्य आरव के दिल में बस गया। भाग 2। हालात से पहली टक्कर गांव का स्कूल बस नाम का स्कूल था। टूटी बेंच, काले बोर्ड पर सफेद चूने के निशान और एक ही शिक्षक जो 5 कक्षाओं को संभालते थे। फिर भी आरव रोज समय से पहले पहुंच जाता। वह सवाल पूछता, ज्यादा पढ़ना चाहता, आगे जानना चाहता। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूर ही बनना है। आरव चुप रहता, लेकिन भीतर कुछ टूटता नहीं और मजबूत होता जाता। 10वीं की परीक्षा आई। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। पहली बार उसके घर में मिठाई आई। पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि सपनों की कीमत होती है। लेकिन उसी रात उसने खुद से वादा किया, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा। भाग 3। शहर की कठोर सच्चाई। आरव शहर पहुंचा, वही शहर जिसे वह किताबों में देखा करता था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, भीड़ और भागती जिंदगी। वह एक छोटे से कमरे में रहता, जहां खिड़की भी ठीक से नहीं खुलती थी। सुबह वह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात को पढ़ता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन वह खुद से कहता, थक जाना मना नहीं है, रुक जाना मना है। कॉलेज में ज्यादातर छात्र अमीर परिवारों से थे। ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, कोचिंग क्लास। आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भाग 4। सपने की कीमत। कॉलेज के आखिरी साल में आरव ने ठान लिया, सिविल सर्विस। लोग हंसे। रिश्तेदारों ने कहा, इतने बड़े सपने मत देख, गिर पड़ेगा। पहली बार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार फिर असफल। तीसरी बार प्रीलिम्स पास, लेकिन मेंस में बाहर। हर असफलता उसके दिल पर चोट करती, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जान गया था कि असफलता अंत नहीं, तैयारी का हिस्सा है। मां का एक वाक्य उसे हर बार खड़ा कर देता, भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। भाग 5। खुद से जीत। अब आरव ने पढ़ने का तरीका बदला। सिर्फ किताबें नहीं, खुद को समझना शुरू किया। वह सुबह ध्यान करता, अपने डर लिखता, अपनी कमजोरियां पहचानता। उसने जाना कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। चौथी बार परीक्षा दी, इंटरव्यू तक पहुंचा। जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था। आरव अब IAS अधिकारी था।